आज का वीडियो पुरुषों के लिए काफ़ी खास है, उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी खास है। आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है, जो बीमारियां उसकी वजह से पुरुषों के अंदर खास तौर से जो एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो हो रही है उनको लो लिबिडो। लो लिबिडो यानी सेक्स की इच्छा नहीं होना। और उसके अलावा जब इच्छा नहीं होती है तो उसकी वजह से उनको इरेक्शन में भी उनको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। यानी जब सेक्स की इच्छा नहीं होती है तो उसकी वजह से उनको पेनिस में जो इरेक्शन आना चाहिए, जो उनके लिंग में जो हार्डनेस आना चाहिए, कठोरपन आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। और उसकी वजह से उनमें ये जो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंसी या नपुंसकता की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, जिससे कि उनका वैवाहिक जीवन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। और अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि 40 साल की जो एज होती है, 40 साल के आसपास में जो पुरुषों में ये जो कॉमन प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय में उनके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पुरुषों का एक जो कि एक मुख्य सेक्स हार्मोन होता है, उसके अंदर धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाती है। और उसकी जब कमी आना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से पुरुषों के अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम यानी सेक्स की इच्छा नहीं होना और नपुंसकता की प्रॉब्लम धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, जैसे मानसिक तनाव, स्ट्रेस वगैरह, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पुरुषों के अंदर अक्सर देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लो लिबिडो या जो सेक्स की इच्छा नहीं होती है और उसकी वजह से जो इंपॉर्टेंस या जो नपुंसकता आ जाती है, सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है, उसके ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं, इसके कारण के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि होम्योपैथी में इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपके साथ में भी किसी प्रकार की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है, हार्डनेस नहीं आता है, या फिर आपको टाइमिंग का प्रॉब्लम है, या फिर आपको शुक्राणुओं की कमी है जिसकी वजह से आप संतान सुख से वंचित है, या फिर और भी किसी प्रकार की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे क्लिनिक में आकर मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आखिर ऐसी कंडीशन डेवलप क्यों होती है, किस वजह से पुरुषों के अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो कारण देखने को मिलता है वो होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल यानी उनके अंदर किसी प्रकार की हार्मोन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ना वो किसी और प्रकार की दूसरी बीमारी से ग्रसित है, लेकिन उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा वो डिप्रेशन के भी वो उनको हो सकता है शिकायत हो, यानी मन उदास रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, या फिर उनका वर्क प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर उनके आपसी संबंध जो होते हैं पति पत्नी के वो अच्छे नहीं है, या और भी किसी प्रकार की कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर हो सकता है कभी उनको पास्ट में उन्होंने जब सेक्स किया था उसके साथ में उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो उसकी वजह से आगे के लिए उनके मन में एक डर सा बैठ जाता है, जिसकी वजह से उनकी धीरे धीरे इच्छा खत्म हो जाती है। और उसकी वजह से जब इच्छा ही नहीं होती है तो उनमें पेनिस में इरेक्शन आना भी कम हो जाता है और वो नपुंसकता की प्रॉब्लम उनमें डेवलप हो जाती है। इसलिए जो साइकोलॉजिकल कॉज है उसको थोड़ा सा ट्रीट करना जरूरी होता है, उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कई दफ़ा पेशेंट्स को कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से, स्ट्रेस के कारण इस प्रकार की प्रॉब्लम को वो फेस करते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है मेंटली बिल्कुल फ्री रहें, स्ट्रेस नहीं लें और कॉन्फिडेंस रखें। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिला है वो होता है पुरुषों के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पुरुषों का एक मुख्य सेक्स हार्मोन होता है, और एज बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे इसके हार्मोन के लेवल में कमी आना शुरू हो जाती है, और उसी वजह से ये इस प्रकार की सेक्स की जो इच्छा होती है वो धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाती है, इरेक्शन में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, इंपोर्टेंस या नपुंसकता की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जनरली अगर हम बात करें तो एक 500-600 के नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर रहता है तो वो ठीक है, लेकिन जब करीब करीब 300 या 300 से कम होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है पुरुषों के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले अपना हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो चेक करा के देखते हैं, प्रॉपर इरेक्शन के लिए, टाइमिंग के लिए, इसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, और भी कई जगह अच्छे मसल्स के लिए, पुरुषों के अंदर डेवलपमेंट के लिए, जो उनके अंदर 17-18 साल की जो एज होती है उसके अंदर जो पुरुषों में, बच्चों के अंदर, लड़कों के अंदर जो बदलाव आते हैं उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक अच्छा लेवल होना बहुत जरूरी होता है। और आगे प्रॉपर इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए भी आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक अच्छा लेवल होना जरूरी है। अगर उसकी कमी आती है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो वो देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ कॉमन डिजीज होती है, जैसे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है डायबिटीज़। जब आपका ब्लड शुगर लेवल अगर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत है, और इसके अलावा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, किसी प्रकार की हार्ट की जो प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो इन सभी बीमारियों की वजह से भी पुरुषों के अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आपको जब डिप्रेशन की शिकायत है और आप कुछ एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं
तो उसकी वजह से, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत, या फिर आपको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस रहता है, तो उसमें काम आने वाली कुछ मेडिसिन के कारण भी आपके अंदर ये इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है, लो लिबिडो या फिर जो ईडी की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब लेते हैं, इसके अलावा अगर आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, या फिर आपकी एज बढ़ रही है, तो इन सभी कारणों की वजह से आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है, लो लिबिडो की और ईडी की प्रॉब्लम या सेक्सुअल वीकनेस जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। जब कभी भी आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपके कुछ हो सकता है कुछ टेस्ट करवा के देखें। इसमें जो सबसे ज़रूरी टेस्ट होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जांच करा के देखी जाती है कि कहीं उसकी कमी तो नहीं हो जिसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, और जब कभी भी इसमें अगर कमी आती है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। होम्योपैथी में इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने में मदद करती है। इसके अलावा आपकी जो कंडीशन है, चाहे वो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, तो उसको देखा जाता है क्या कहीं स्ट्रेस लेवल तो ज़्यादा नहीं है, या फिर आपका कुछ खान पान में या लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसको देखने की जरूरत होती है, उसको देखा जाता है। और उसके साथ साथ में आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि रिकमेंड की जाती है, जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर मैं कुछ खास दवाइयों की मैं बात करूँ जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है, जैसे मैंने बताया था, वो है टेस्टिस सिकाटी। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है, उसकी वजह से अगर ऐसा हो रहा है, तो टेस्टिस सिकाटी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है योम्बिनम का मदर टिंचर। इसके अलावा डेमियाना का मदर टिंचर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ विधानिया का मदर टिंचर। ये 3 मदर टिंचर्स हैं जो कि इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक ओनोस्मोडियम 200 भी इस प्रकार की प्रॉब्लम को, जो लो लिबिडो या जो सेक्स की इच्छा नहीं होती, उसको दूर करने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा भी और भी कई प्रकार की मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट की कंडीशन, उसके कारण की वजह से, किस वजह से ऐसा हो रहा है, उसके कारण को देखते हुए काम में ली जाती है, तो उसके बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि आपके साथ में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है, आपको ये पसंद आई है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।